वहीं उपचुनाव के लिए बोचहां सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी का ये स्टैंड मुकेश सहनी को असहज कर गया है, क्योंकि इस सीट पर वीआईपी का कब्जा था। लिहाजा बोचहां पर वो अपना एकमात्र दावा मान रहा था। और अब सवाल ये है कि बीजेपी के इस स्टैंड के बाद ये मान लिया जाए कि बिहार में एनडीए से सहनी आउट हो चुके हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। वीआईपी को नहीं मिला भाव और हम ये क्लियर है कि हम चुनाव लड़ेंगे। इस लड़ने के लिए हम किसी से पूछने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा सीट है तो सीट है। बोचहां से बीजेपी ने उतारा उम्मीदवार। बेबी कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोचहां का विधायक कैसा हो, बेबी कुमारी जैसा हो। तो क्या एनडीए से वीआईपी आउट? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर की बोचहां विधानसभा सीट को लेकर कई महीनों से चल रहा उठापटक शुक्रवार को खत्म हो गया। पूर्व विधायक बेबी कुमारी इस सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। ऐलान के साथ ही बोचहां से बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी बाबा गरीबनाथ के दरबार आशीर्वाद लेने पहुंच गई और होली के दिन ही शुरू कर दिया जनसंपर्क अभियान। इतनी खुशी है, टिकट मिल गया। देखिए, बोचहां के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचहां की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में बोचहां सीट से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन मुसाफिर पासवान के निधन से बोचहां सीट खाली है। मुकेश सहनी इस सीट पर दावा ठोकते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। खबर है कि मुकेश सहनी भी मुसाफिर पासवान के बेटे को मैदान में उतार सकते हैं। बोचहां सीट पर बीजेपी के स्टैंड पर वीआईपी ने नाराजगी जाहिर की है, जबकि मांझी एनडीए के साथ खड़े हैं। वहीं आरजेडी इस मुद्दे को हवा दे रही है। वीआईपी पार्टी को जो तोहफा दिया है उसके लिए भाजपा को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आपने किसी से बात नहीं किया, आपने किसी को आपने नहीं बताया, आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया। दूसरी बात यह है कि भारत वीआईपी पार्टी जो है जल्दी जो है उम्मीदवार की नाम की घोषणा सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी जल्द ही इसकी करने वाले हैं। और मुकेश सहनी जी को तो सीधे सीने में खंजर भाजपा ने भोंका है। मुकेश सहनी जी छटपटा रहे हैं। मल्ला समाज, निषाद समाज को बीजेपी ने अपमानित किया है और बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो होली में अपने सहयोगियों को ही बीजेपी ने धोखा दिया। देखिए, बोचहां की सीट वीआईपी की परंपरागत सीट रही है और चूंकि अब वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, इसलिए होली के उपरांत एनडीए के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठकर उस मामले पर निर्णय लेंगे। एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा खड़ी रहेगी। इसमें कहीं से किसी को संशय नहीं होना चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट की घोषणा के बाद एक बात तो तय है कि अगर मुकेश सहनी पीछे नहीं हटते हैं तो मुकेश सहनी एनडीए से आउट हो सकते हैं। अब सबकी नजर वीआईपी के स्टैंड पर है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और बिहार में रंगों का त्योहार होली उमंग और उत्साह के साथ मनाई गई। हर तरफ खूब अबीर और गुलाल उड़े। बिना बंदिशों के पूरे 2 साल बाद बिहार में होली की धूम दिखी। आम लोगों से लेकर नेता तक सब के सब रंगों में सराबोर दिखे। पटना के फुलवारी शरीफ में होली के मौके पर महिलाओं ने जमकर होली खेली। साथ ही होली के गीतों पर महिलाएं जमकर ठुमकी भी। वहीं दुबई में भी बिहार के लोगों ने जमकर होली का जश्न मनाया। लोग होली की मस्ती में डूबे नजर आए। लोगों ने एक दूसरे को जमकर रंग और गुलाल लगाया और होली गीतों पर जमकर मस्ती की।